सिखों के दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना साहिब स्थित गुरुद्वारे पहुंचे। यहां उन्होंने गुरुद्वारे में मत्था टेका और राज्यवासियों की भलाई की प्रार्थना की। इस दौरान सीएम ने कहा कि गुरु गोविंद का योगदान, त्याग और बहादुरी पूरे विश्व भर में कोई भी भूल नहीं सकता। वो हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन त्याग और बलिदान का प्रतीक था और दूसरों की सेवा के लिए समर्पित था। 2017 में आप सब जानते हैं और उसके पहले भी यहाँ काफी पूजा होती थी, सब लोग आते थे, लेकिन उसके बाद से और ज़्यादा संख्या में लोग आते हैं। और इस बार कोरोना है, इसलिए इसके चलते बहुत सारा काम को सीमित रखा गया है। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि सब जगह से, देश के कोने कोने से कितने लोग यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए। ये बहुत ही आप जानते हैं एक विशिष्ट स्थल है और हम लोगों के लिए तो ये बहुत ही खुशी की बात है, गौरव की बात है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 19 फरवरी से 24 मार्च तक बिहार विधानमंडल का बजट सत्र की मंजूरी दे दी गई। बिहार में कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर मोहर लगाई गई, जिसमें यह भी तय किया गया कि बिहार में विधानमंडल का सत्र 19 फरवरी से शुरू होगा और 24 मार्च तक चलेगा। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक के साथ शुरू होगा। बिहार में 1-2 दिन के अंदर कैबिनेट विस्तार हो सकता है। भाजपा बुधवार तक सीएम नीतीश कुमार को अपने कोटे के नए मंत्रियों के नामों की सूची सौंप सकती है। इन नामों पर केंद्रीय नेतृत्व ने मोहर लगा दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बिहार भाजपा के प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र यादव और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के साथ एक दौर की वार्ता हो चुकी है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान रूपेश के पैतृक गांव पहुंचे और वहां परिवार वालों से मुलाकात की। इस दौरान चिराग पासवान ने बिहार सरकार से मांग की कि इंडिगो स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराने के लिए वो केंद्र सरकार को सिफारिश करें। साथ ही रूपेश के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दें और उन्हें सुरक्षा भी मुहैया कराएं। कोई अगर अपराधी भी यहाँ पर घुस आता है और यहाँ पर उसी तरीके की घटना को अंजाम दे दे तो कौन जिम्मेदारी लेगा? इसीलिए सबसे पहले तो आप सबके माध्यम से मैं लिखित रूप में भी मैं आग्रह करूंगा। मैं यहाँ से मैं फोन भी लगा रहा था पर मेरी बातचीत नहीं हुई प्रशासन के लोगों से, पर मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले परिवार के लोगों को यहाँ पे सुरक्षा दी जाए। सरकार की तरफ से एक नौकरी भी परिवार के किसी एक सदस्य को दी जाए ताकि उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी बेटिया है, बेटा है छोटा सा, उनका परिवार ऐसे कैसे चलेगा? आगे उनके बुजुर्ग पिता हैं, उनको कौन देखेगा? तो सरकार की तरफ से उनके परिवार में से किसी एक योग्य व्यक्ति को नौकरी भी दी जाए। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन मैनेजर रूपेश कुमार सिंह हत्याकांड मामले में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि रूपेश सिंह की हत्या मामले की जांच में एयरपोर्ट पार्किंग विवाद में हत्या की संभावना है। इस बात की संभावना है कि टेंडर विवाद के बाद रूपेश के खिलाफ बड़ी साजिश रची गई और फिर बाद में शायद इसी मामले को लेकर उनकी हत्या कर दी गई। डीजीपी एसके सिंघल ने कहा कि पुलिस के पास अब तक कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन हम टेंडर विवाद के मामले को खंगाल रहे हैं। प्रेमा फेसाई जो है वो मेन डिस्प्यूट हुआ है, वही कारण है इसका घटना को होने का और कॉन्ट्रैक्ट फिल्म्स को हायर करके ये काम कराया गया है। और जो डिस्प्यूट हुआ है उसमें ये पार्किंग की बात जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिसका बहुत बड़ा आगे है। राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में मौर्य लोक में भीषण आग लग गई। फर्स्ट फ्लोर पर आग लगने से वहां मौजूद कई दुकानें आग की चपेट में आ गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गईं और आग पर काबू पाने में जुट गईं। राजधानी पटना में इस वक्त नर्सिंग की छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर बवाल मचाया हुआ है। दरअसल ये हंगामा एनएमसीएच, एसकेएमसीएच की नर्सिंग की छात्राओं ने किया है। गौरतलब है कि कल नर्स बहाली को लेकर आवेदन का आखिरी दिन है। नर्सिंग की छात्राएं ग्रेड ए नर्स की बहाली के लिए निकाले गए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाए जाने की मांग कर रही हैं। पुलिस ने छात्रों को शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन जब तक वो उनकी बातों को नहीं सुने तो पुलिस ने छात्राओं पर लाठी बरसाई और कुछ छात्राओं को अपनी हिरासत में ले लिया। बिहार में एक बार फिर हैवानियत की घटना घटी है। नए मामले में सुपौल जिले के 2 युवकों ने नशीला पदार्थ सुंघाकर 16 साल की किशोरी का अपहरण करने के बाद उसके साथ गैंगरेप किया। इसके बाद आरोपितों ने नाबालिग को बेहोशी की हालत में उसके घर के पास छोड़ दिया। घटना जिले के लोका ओपी क्षेत्र के गांव में है। मामले में पीड़िता के पिता की शिकायत पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया है। पटना में अभी हाई प्रोफाइल इंडिगो के स्टेशन मैनेजर रूपेश सिंह मर्डर केस की गुत्थी सुलझी भी नहीं कि अपराधियों ने दिन दहाड़े एक और हत्या कर दी।
जानकारी के अनुसार हथियारों से लैस अपराधियों ने कोर्ट जा रहे मुंशी की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की ये वारदात राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में हुई है। गोली लगने से घायल मुंशी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मुंशी की पहचान नौबतपुर के नारायणपुर के रहने वाले बालेश्वर पाठक के रूप में की गई है। खबर लिखे जाने तक हत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को लेकर अहम फैसला लिया गया है। अब से सरकारी स्कूलों के बच्चों का यूनिफॉर्म जीविका दीदी सिलेंगी। पहली क्लास से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स जीविका दीदी द्वारा सिले गए ड्रेस पहनेंगे।